देखिए, चीन तो पिछले कई सालों से ईरान को, वेनेजुएला को, नॉर्थ कोरिया को, इवन रशिया को एक बड़े स्ट्रेटेजिक रूप से यूज कर रहा था अपने एक्सपांशन को बढ़ाने के लिए और अपने प्रभुत्व को पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए। और उस पर एक बहुत बड़ा आघात हुआ है। चीन, नॉट ओनली दैट, चीन वाज आल्सो यूजिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो ब्लॉक है उसको भी बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहा था कि अमेरिका के डोमिनेंस को कम करे, अमेरिका के डॉलर डोमिनेंस को कम करे। लेकिन उसमें भी उसको एक झटका पड़ा है। अब पीपल आर गोइंग बैक टू यूएस डॉलर्स। आपने सब देखा कि सभी का, नॉट जस्ट इंडियन रुपीज, एवरी सिंगल करेंसी इज गेटिंग वीकन अगेंस्ट डॉलर। सो डॉलर डोमिनेंस का फिर से एक प्रभुत्व, डॉलर का प्रभुत्व फिर से दुनिया ने देखा। दूसरी बात, लेकिन जो ईरान कह छोटे रहा है देश है में स्ट्रेट ऑफ फिर से, हॉर्मुज में वो वुआन में डील करेगा। देखिए, कहना एक देश के बात नहीं, यहाँ तो वो पूरा इंडिया और चाइना और इंडिया और दूसरे देश भी अपने आपस की करेंसी में डील जी करने की बिल्कुल। बात करने लगे थे। देयर वाज अ मेजर, डी लाइक, डॉलराइजेशन की बात पूरी ऑलमोस्ट दुनिया कह रही मोर थी। द 300 to 500 बिलियन डॉलर का जो ट्रांजैक्शन था वो डॉलर से हट के अपने लोकल करेंसी में जाने वाला था। अब उस पर एक ब्रेक लगा है। उसके बाद मिलिट्री पावर की जो एक, जो आज अमेरिका की मिलिट्री पावर दुनिया ने देखी है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कि अब छोटे देश रशिया और चाइना के पास नहीं जा रहे हैं। दे आर गोइंग, कमिंग बैक टू अमेरिका एंड इट्स अलाइज, क्योंकि मिलिट्री पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। एक, वंस यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग मिलिट्री पावर, देन द होल डायनामिक्स चेंजेस। और वो पूरी दुनिया ने आज उसको एक्सेप्ट किया है। और आज चाइना और रशिया ने जो पाकिस्तान की मदद की थी, वो ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने सबने देखा कि कैसे 4 दिन में ही जो चाइनीज और रशियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी वो सबके सामने आ गई। और अमेरिका और इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर काफी जबरदस्त प्रहार किया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट सरेंडर हुआ। और उसकी वजह से पाकिस्तान हैज वेंट बैक टू वॉशिंगटन एंड अमेरिका कि भैया आप, चाइना हमको सपोर्ट नहीं कर सकता है, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, वी आर कमिंग बैक टू यू। एंड दैट इज वन ऑफ द अनदर बिग विन फॉर अमेरिका, कि जी, पाकिस्तान जैसा देश अब अमेरिका की साइड में आ गया है, जिसमें एक तरह से नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान जैसा जियोपॉलिटिकली देश बहुत। अमेरिका की साइड में है कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। टेररिस्ट नेशन है और जो पैसा फेंकता है उसकी साइड में आ जाता है, वो चीन के पास चला जाता है, उसका कोई नहीं दीन ईमान नहीं है। नहीं, तो पाकिस्तान instead of जैसे it, देश it is being in the China side, it is coming to America side. That is a big win for America from American standpoint. ठीक मैं है। फिर कह रहा हूँ, अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका इंटरेस्ट के हिसाब से दैट इज अ बिग विन फॉर ठीक है, अमेरिका, बिकॉज मेजर अरविंद जियोपॉलिटिकली भाटिया यहाँ पाकिस्तान। पर ये कह रहे हैं कि बिग विन है। युक्तेश्वर साहब आपके पास आ रही हूँ, बिग विन है अमेरिका के लिए, लेकिन आप एक बात बताइए ना, दुनिया में अमेरिका की स्टेटमेंट नाटो के लिए, साथ ही साथ हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज के लिए, एक तरह से जिसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर होती थी। आज वो उसको चैलेंज करते हैं, ट्रंप अपनी नाराजगी जताते हैं, उसके बाद दोबारा स्टेटमेंट वही आता है जो ट्रंप को और नाराज करता है। यानी कि वो सीधे कह रहे हैं कि हम आपको ओबे नहीं करने वाले हैं। अगर ट्रंप की बात करें तो जितना अमेरिका सुप्रीमेसी, अमेरिका के वेपन्स पर जो भरोसा था, जो उनकी काबिलियत कुव्वत दुनिया मानती थी, ईरान जैसे मुल्क ने उसको चैलेंज करके, ठीक है ईरान बर्बाद हो रहा है, लेकिन आपने अगर 31 दिन तक ये युद्ध सस्टेन कर लिया तो कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने 31 दिन तक टिकना, वो भी तब जब पहले 24 घंटे में आपकी पूरी की पूरी जो हायरार्की है वो खत्म हो गई हो लीडरशिप की, तो अपने आप में अमेरिका की जो सुप्रीमेसी थी वो क्या यहाँ मेल्टडाउन नहीं हो रही है? और चीन की एंट्री के साथ क्या चीन और रूस इतनी आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़ देंगे? और अमेरिका अगर अब कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे खुलवाना है खुलवा लो, मैं चला, तो अमेरिका ही तो सरेंडर कर रहा है। पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर साझा खamenei साहब के साथ मिलकर वो व्यापार करने की योजना बना रहे थे, उसे कब्जाने की योजना बना रहे थे। मेरे से पूछ रहे हैं जी मेजर भाटिया। अच्छा, पहली बात तो मैं ये बोलूं कि आपको सबको पता है कि यूएसए का ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डायरेक्ट 1% से कम है। दूसरा, उसके पास और बहुत चैनल्स हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो एक बार हॉर्मुज से निकल के भी जो अब शिप्स अरेबियन सी में पहुंचती हैं या इंडियन ओशन में पहुंचती हैं, उनको मॉनिटर कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यस बहुत जरूरी है, लेकिन बाकी देशों के लिए ज्यादा जरूरी है जितना यूएसए के लिए नहीं है। और जब वो अब अपने प्रॉफिट देख रहा है, अपने गेन्स देख रहा है, और यूएसए बोल रहा है कि मैं हॉर्मुज की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मेरे को बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे, मेरे को ऐसा लॉस लेना पड़ेगा जिसमें लॉस ऑफ फेस होगा। कोई अगर अपना उनका युद्ध पोत बर्बाद हो जाता है या उनकी बॉडी बैग्स ज्यादा जाते हैं, एक पहले ही उसके पास आपने देखा होगा उसका एक एवैक्स
अब तक यूएसए का कोई एवैक्स अभी तक बर्बाद नहीं हुआ था, वो ग्राउंड पे बर्बाद हो गया। तो जितना लंबा ये चलेगा तो उसकी जो सुप्रीमेसी है उस पर सवालिया निशान उठेंगे। लेकिन अगर वर्ल्ड देख रहा है कि ये अमेरिका को 32 दिन तक ईरान ने झेला है, उसको ये भी पता है कि पीछे से किसका हाथ है, रशिया का हाथ है, चाइना का हाथ है, नॉर्थ कोरिया का हाथ है। अगर इनके हाथ नहीं होते तो इसने अब तक परास्त हो जाना था। ठीक है तो ये युक्तेश्वर सब जी, भी देख रहा हूं, ये हाथ कौन कितने उभर दिन के तक आ रहा है, साथ रहेगा? क्यों उभर के आ रहा है। हमें ये एक रियलिटी है, हमको देखना पड़ेगा। और तभी आपने देखा होगा कि भारत, जब अगर आप उसको बैलेंस में देखें तो हम जो है अलाइंड दोनों के साथ है, ईरान के साथ भी हैं ठीक और है, बाकियों एक के छोटा साथ सा भी हैं, रिएक्शन क्योंकि युक्तेश्वर हमें जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खिलाना है। ये लेकिन हाथ ज्यादा कितने वक्त तक अलाइनमेंट साथ यूएसए की रहेगा, तरफ। या इसका साथ देना चीन की मजबूरी है अपने इंटरेस्ट के लिए, अमेरिका को काबू में रखने के लिए? देखिए, पहले मैं एक बात कहना चाहता था कि चीन और अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे कि चीन जो है वो अमेरिका के साथ में नहीं था, वो पाकिस्तान के साथ में पहले चीन था। इसके बारे में बता दूं, बहुत छोटी सी बात कहूंगा कि 1970 के दशक में ये हेनरी किसिंगर की यात्रा, पेइचिंग की यात्रा पाकिस्तान ने करवाई थी। इसको पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा जाता है और इसको बैक चैनल डिप्लोमेसी का एक क्लासिक उदाहरण कहा जाता है। और 1972 में रिचर्ड निक्सन ने भी और माओ जेतुंग से जब उन्होंने मुलाकात की थी, वो पाकिस्तान के कारण हुई थी। अब रही बात आज की, तो आज में भी जो पाकिस्तान और चीन जो हैं, ये